बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और इस चीज़ के ऊपर तो बात करने से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन फिर भी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, सवाल तो हम आपसे बहुत करेंगे, आपका हक है, लेकिन एक सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं, ज़िंदगी के साथ क्या खेल रहे हैं? देखिए ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, बहुत कुछ सीखते हैं, तो वक्त है अच्छे से गुजर रहा है। बाकी ज़िंदगी को हम गुजार रहे हैं, ज़िंदगी हमारे सामने है। तो वो किसी से ना, एक बंदे ने सवाल किया कि यार आप जंगल में जाते हैं, शेर आपके सामने आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसने कहा मैंने क्या करना, जो करना है शेर ने करना है। तो वो अल्लाह पाक रहम करे, ज़िंदगी है, उम्मीद है अच्छी गुजरे, तो ज़िंदगी में किस लोग कल को अच्छे अल्फाज में याद करें। ठीक है, तो ज़िंदगी में किसके साथ खेल रहे हैं? देखिए मैं कहता हूँ कि कभी किसी के साथ खेलना नहीं चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो फीलिंग्स हो, किसी के जज्बात हो, किसी के एहसासात हो। क्योंकि मैं अगर ज़िंदगी में दो चीज़ों से बहुत जो एक डर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ का डर नहीं, लेकिन दो चीज़ों का मुझे शदीद किस्म का डर होता है। एक अल्लाह की उस पाक ज़ात का, दूसरा मकाफ़ात अमल का। मकाफ़ात अमल ऐसी चीज़ है जो आप देंगे, चाहे वो नफ़रत हो या मोहब्बत हो, चाहे वो धोखा हो या फ्रॉड हो, जो दोगे वो लौट के ज़रूर आएगा, जो बोयोगे वही काटोगे। तो वो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कितने धोखे दिए अभी तक? नहीं नहीं, धोखे तो ऐसा, जो मैं उस चीज़ को पसंद ही नहीं करता। जिस चीज़ को मैं अपने के लिए पसंद नहीं करता, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि वो किसी के साथ मैं करूँ। तो वो तो अभी तक नहीं किया? नथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो अभी तक कुंवारे मर रहे हो? नहीं, इसको कुंवारा मरना तो नहीं कहते। मेरे ख्याल के मुताबिक आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, आज़ादी है, अच्छे से ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह पाक की मेहरबानी है, फ्रेंड सर्कल अच्छा है, वक्त अच्छा गुजर रहा है। तो वो चलो आप अपनी एंजॉयिंग द लाइफ एंड हैप्पी इन लाइफ। हाँ, चलो आप अपनी आज़ादी को एंजॉय करो। काम में जब आप लोग काम करते हैं, केसेस आते हैं, चीज़ें आते हैं, अपने एहसास की बात की, आप अपने क्लाइंट का कितना एहसास करते हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि जिस इंसान में एहसास नहीं है ना, वो फिर इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। आप यहाँ पे बैठे हैं, आप गिर जाते हैं, मैं अगर मेरे अंदर एहसास नहीं है तो आई विल डैम केयर। अगर मेरे में एहसास और इतनी सी भी इंसानियत है तो मैं एकदम आपको उठ के उठाऊंगा, सहारा दूंगा, सपोर्ट करूंगा। तो वो मेरे ख्याल में ज़िंदा रहने के लिए इंसानियत और एहसास का होना ज़रूरी है। अगर इंसानियत और एहसास नहीं है, फिर तो आप जानवर और दरिंदे से भी बदतर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वकीलों के बारे में ये बहुत मशहूर है, और ये मैं ख़ुद भी कहता हूँ, या तो वकालत छोड़ दो या तो शराफत छोड़ दो। ये क्या सीन है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब हमारा एक हम्बल प्रोफेशन है, बड़ी इसमें एक ऑनर होती है, एक डिग्निटी होती है। देखिए हर इंसान को शरीफ होना चाहिए। शराफत मीन मैं जो समझता हूँ कि दैट इज़ करेक्टर। आपका करेक्टर और क्रेडिबिलिटी अगर आपकी डाउटफुल है ना, तो आपके ऊपर आपका सगा भाई भी एतमाद नहीं करेगा। इंसान की पर्सनालिटी में 2 से 3 चीजें हैं, करेक्टर, क्रेडिबिलिटी एंड कंडक्ट। अगर किसी का इखलाक नहीं है ना, तो वो इंसान नहीं है। अगर किसी का करेक्टर नहीं है, तो वो अल्लाह माफ़ी दे, जिस इंसान का करेक्टर ना हो, तो वो क्या करेक्टर को थोड़ा सा खोल देते हैं, इस करेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। करेक्टर क्या चीज़ है? देखिए व्हेन आई वाज इन द व्हेन आई जॉइन माय प्रोफेशन ना, तो अल्लाह हमारे जो सीनियर्स हैं उनको लंबी ज़िंदगी दे, तो उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी। स्पेशली मैं अपनी जो लीगल प्रोफेशन है उसके हवाले से बताऊं, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा लीगल प्रोफेशन है, जैसे कि आई एम एडवोकेट हाई कोर्ट और
इस्लामाबाद में आई एम डूइंग माई वर्क। तो हमारे प्रोफेशन में आपको जब कोई आपको हायर करता है फॉर देयर सर्विसेज, चाहे वो कोई प्राइवेट पर्सन हो या फिर कोई कंपनी हो, कोई एनजीओ हो, मतलब जो भी आपको हायर करता है तो वो कभी भी आपसे आपकी सीवी नहीं मांगेगा। हम जब इस प्रोफेशन में आए, हमारे सीनियर ने कहा था कि आप जब डे फर्स्ट इस फील्ड में दाखिल होते हैं तो जो आप कर रहे होते हैं, जहाँ जा रहे होते हैं, एक्टिविटी, मोमेंट्स, आपकी दीगर जो मसरूफियात होती हैं, एक एक चीज़ लोग देख रहे होते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई नहीं देखा तो मैं समझ रहा हूँ कि आप एक बेवकूफ़ इंसान हैं। तो जो हम कर रहे होते हैं, तो हमारी जो सीवी है ना, वो हमारी बैक पे लिखी जा चुकी होती है, लिख रही होती है कि आज इसने ये बुल चलाया, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया। तो वो जब भी हम जहाँ पे कहीं पे जाते हैं तो वो एक इमेज बना होता है कि यार फलाना इंसान जिंदगी में कितने गुल खिलाए अभी तक? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई गुल नहीं खिलाया, वो शराफत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। शराफत से ज़िंदगी गुजारना इज़ समथिंग एल्स, और अपने राइट्स के लिए, अपने क्लाइंट के राइट्स के लिए स्टैंड करना इज़ समथिंग एल्स। मैं समझता हूँ कि इंसान को शरीफ होना चाहिए, इंसान को एक अच्छे अखलाक, एक अच्छे किरदार का मालिक होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे गलत बात हो स्टैंड लेना चाहिए। जहाँ पे बेसिक फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रही हो, वहाँ पे आप देखिए, हमारा जो ब्लैक कलर है दैट इज साइन ऑफ प्रोटेस्ट। जहाँ पे वायलेशन होगी बेसिक फंडामेंटल राइट्स की, जहाँ पे नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ पे जुल्म और बबरियत होगी, वहाँ पे आपको काला कोट जरूर नजर आएगा। काला कोट की तो हम बड़ी तारीफ़ें सुनते हैं, हम बड़े उसकी कदर भी करते हैं। काला कोट की जब आप बात करते हैं तो कालिक की बात करते हैं, तो आपको लग रहा है कि कुछ कालिक है हमारे इस प्रोफेशनल के साथ? देखिए, ब्लैक शीप्स आर एवरीवेयर। काली भेड़ें हर जगह होती हैं, चाहे वो मेडिकल का प्रोफेशन हो, चाहे वो लीगल प्रोफेशन हो, चाहे वो टीचर्स का प्रोफेशन हो, ठीक है। मतलब जो भी देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। मतलब तो किसी के माथे पे नहीं देखा होता किसी प्रोफेशन में कि यार ही इज करप्ट, ये 2 नंबर है। अब वो डॉक्टर है तो डॉक्टर शफा देता है, मतलब अल्लाह ताला ने उसके हाथ में शिफा रखी होती है जो एक अच्छा डॉक्टर है। दूसरी तरफ एक्सेप्शंस में आपको डॉक्टर गुर्दे बेचते भी नजर आएंगे, डॉक्टर्स दीगर इमोरल एक्टिविटीज़ में भी नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल में अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। इश्क की बात चल रही है, दिल कितने दफ़ा टूटा? ऐसा कमज़ोर दिल रखा ही नहीं है कि टूटे। ये तो दर्दारी वाली बात कर दी है। दिल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है ही नहीं कि टूटे। तो लोगों का कितने दफ़ा तोड़ा है? देखें नहीं, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो क्या तोड़ते हैं? भरोसे तोड़ते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, नहीं, क्या? मेरे ख्याल के मुताबिक ना आपको भरोसा तोड़ना चाहिए, ना आपको दिल तोड़ना चाहिए, लेकिन इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। सास भी कभी बहू थी। सास भी कभी बहू थी। ये जो भरोसा तोड़ना होता है, ये जो चीज़ें होती है, भरोसों को जब आपकी प्रोफेशन है, आप लोग आए, आपकी सीनियर्स ने आपको बता दिया, अगेन ये भी एक रिश्ता है, आपके क्लाइंट के साथ रिश्ता होता है। आपके जो लोग आपकी ऊपर इतबार करके अपना A to Z बता देते हैं। अगर आप मेरा लॉयर है और आप मेरा केस स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपकी घर की बातें, अपनी सारी चीज़ें, ये तो मैं कितना भरोसा कर सकता हूँ आपके ऊपर? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि अगर कोई शख्स कोई बड़े से बड़ा क्राइम कमिट करके आता है ना, या किसी न किसी तरीके से उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो चीज़ शायद उसके सगे भाई को भी नहीं पता, वो उसका रब जानते हैं और उसका लॉयर जानते हैं। और हमारे प्रोफेशन में प्राइवेसी एंड सिक्रेसी मैटर्स अ लॉट, तो वो इस चीज़ के ऊपर बड़े हमारे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। भरोसा, जीरो टॉलरेंस। हमने भरोसे की बात की है, जीरो टॉलरेंस, हमने रिश्तों की बात कर दी है, हमने प्रोफेशन की बात कर दी है। अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा इश्क की बात करते हैं। क्या है? खतरनाक टॉपिक है। क्या है ये? देखिए, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन माज़रत के साथ अभी वो इश्क, वो मोहब्बत, वो पुरानी बातें नहीं रही। ये कब की बात नहीं रही? नहीं, वैसे
नहीं मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर देखें, अभी तो ये जब से ये चीज़ आई है ना, ये चीज़ इससे मेरे ख्याल में रिश्तों को बड़ा कमज़ोर कर दिया है। वो कैसे? आपके करीब बैठे हुए शख्स दूर हो गए हैं और दूर बैठे हुए करीब आ गए। मतलब एक हम रूम में बैठे हुए, हम 3 4 5 लोग दोस्त बैठे हैं, फैमिली वाले बैठे हैं, आपको साथ वाले का पता नहीं है वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन जो बंदा आपसे 7 समंदर पार बैठा हुआ है, आपको ये पता है कि मेरे बापू ने खाना खाया। तो मतलब दिस इज द थिंग। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसको देखना चाहिए। नहीं, इसको कैसे देखना चाहिए? क्या एडवाइस करना चाहते हैं हमारे, जो आपके हिसाब से हमारे जो नौजवान हैं जिसने रिश्ते कोना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए रिश्तों की अहमियत ख़त्म होगी, ये रिश्तों की अहमियत क्या है? देखिए इशू पता है कि नेमत, अब बात ये है कि अब वो पहले जैसे रिलेशनशिप्स नहीं रहे। पहले जैसी रिलेशनशिप, पहले कैसे मैं रीजन बिहाइंड दैट, नहीं, पहले कैसे रिलेशनशिप थी और अब कैसे है? अब मैं अब आपको बताता हूँ। अब तो बड़ा अरसा हो गया है। देखें जो इतना सा भी क्राइम कमिट हो, इस्लामाबाद, वी आर हियर इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के किसी सेक्टर F6 F7 F10 गुलबर्ग कहीं पे भी एक मोबाइल भी स्नैच हो, तो गाड़ी स्नैच हो, कोई छोटी सी कोई लड़ाई हो तो सोशल मीडिया पे आ जाती है। कोई ऐसा वाकया तो आपको 1-1.5 घंटे में आपके सामने कोई ना कोई वीडियो या कुछ चीज़ ऐसी आ जाती है कि आपको पता चल जाता है कि यार दिस इज द सिचुएशन। कोई प्रोटेस्ट हो, कोई रोड ब्लॉक हो, ठीक है, तो वो आपके नज़रों में, आपके नॉलेज में आ जाता है कि ये हो गया है। लेकिन वो पहले मुझे याद है वो जैसे किस्से कहानियाँ होते थे, जब हमारे जवानी के दिन थे, हमने भी देखते थे जी मोहब्बत में नाकामी पर नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये चीज़ें बहुत कॉमन थी। घर वाले राजी ना होने पे लड़की ने खुदकुशी कर ली। मतलब सोसाइटी टाइम्स हम देखते थे लड़का लड़की भाग रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, फैमिलीज नहीं मान रही, मतलब बेशुमार ऐसी चीज़ें। लेकिन पहले होता था, रूठना होता था, मनाना होता था, डिफरेंट हम चीज़ें देखते थे, ठीक है। लेकिन ये मतलब ये मैं उस वक्त की बात करता हूँ जब नो ब्लू टिक होता था, नो लास्ट सीन होता था, ठीक है, नो पेंडिंग ऑन अनरीड मैसेज होते थे, ना वो लॉग चैट होती थी, ना आर्चीव चैट होती थी, सिर्फ आप ही कम्युनिकेशन एक बंदे से होती थी। लेकिन अभी तो टोटली चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। मतलब अभी जो चीज़ जिस तरफ हमारा ये चीज़ें हम देख रहे हैं, मतलब ठीक है चीज़ें ख़राब होती हैं, चीज़ें समटाइम पॉजिटिविटी की तरफ जाती हैं, कभी किसी डेस्टिनेशन तक चीज़ें नहीं पहुंच सकती। मतलब वो एक रूठना, एक मनाने वाला कंसेप्ट होता था, लेकिन अब वो नहीं रहा, नहीं है। मूव ऑन नहीं, वो मैं बता, अभी वो मसला पता है क्या है, अभी जब ब्रेकअप होता है ना, ब्रेकअप से पहले आपके पास बैकअप मौजूद होता है, ठीक है। तो मतलब मैं जो चीज़ें आजकल यकीन करेंगे, मोबाइल, ये इंस्टाग्राम, ये स्नैपचैट, ये टिकटॉक, ठीक है, मतलब इन्होंने तो रिश्ते खोखले कर दिए हैं। मतलब जब से ये चीज़ें आई हैं, मतलब मैं तो समझता हूँ कि नो ब्रेकअप इज़ पॉसिबल विदाउट द बैकअप। जब तक आपका बैकअप नहीं है तो अभी ठीक है जी, ख़त्म हो गया तो और सही, मतलब अभी वो चीज़ें काफ़ी वीक हो गई हैं। तो इस रिश्तों को वापस कैसे मजबूत किया जाए? अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि जब आप मल्टीपल ऑप्शन की तरफ जाते हैं ना, तो रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। एक मिनट, दोबारा पूछ बता दो। जब आप मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, बेटर अदर ऑप्शंस, ऑलवेज इन सर्च ऑफ बेटर, समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, बेटर देन द करंट। तो फिर मतलब मेरे ख्याल के मुताबिक निमत, जो इंसान बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहता है ना, वो हमेशा रिश्तों में खाली हाथ रहता है। नहीं, रिश्तों में, कारोबार में नहीं, कारोबार में रिश्तों में वो हमेशा खाली हाथ रहता है। हाँ। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आपको अल्लाह ताला ने एक इंसान आपकी ज़िंदगी में दे दिया है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको मुखलिस रहना चाहिए, ना कि उस इंसान के ऊपर तजर्बे करने चाहिए, ना कि देखना चाहिए कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो और अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि आप
दूसरी तरफ गुल खिला रही हूँ तो वो टेक्नोलॉजी का दौर है, ज्यादा देर आप चुप नहीं रह सकते। बहुत बहुत ना शुक्रिया। चुप रह सकते हैं ना चुप रह सकते हैं। चुप रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े शानदार तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। पहली मोहब्बत कब हुई? बड़ा मुश्किल सवाल है। पहली मोहब्बत कब हुई? देखिए मोहब्बत रोज़ होती है। मोहब्बत आपको इर्द गिर्द के रिश्तों से होती है, दोस्तों से होती है, अपने काम से होती है। तो मोहब्बत के बगैर आखिरी कब हुई? देखिए आप किस किस्म की मोहब्बत की बात कर रहे हैं? मैं इंसानों की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। देखिए अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी में अच्छे लोग आते रहते हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। वो जवानी हो पैसा ना हो, पैसा हो जवानी ना हो। आजकल के दौर में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो पुराने ज़माने चले गए कि जी वो तुम्हारे लिए मैं चांद से तारे तोड़ के लाऊंगा, वो रुखी सुखी खा लेंगे, आपस में खुश रहेंगे। नथिंग लाइक दैट। कौन Practical. है जिसको सोने से पहले लाजमी टेक्स्ट करते हो और उठने के पहले बात? मेरे ख्याल के मुताबिक हम लोग फ्रेंड्स जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो क्लोजेस्ट सर्कल है, मतलब अच्छे प्रोफेशन में, अच्छी प्रोफेशनल लाइफ में, तो एक दिन में डेली रात को डिस्कस होता है कि कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट। जवानी में ऐसे क्या किया कि बुढ़ापे में उस पर पछतावा हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ नहीं है ऐसा। पसंद की शादी या अरेंज मैरिज? किस्मत जहाँ लेगी। किस्मत जाएगी। डिग्री या कैरियर बनाना? मेरे ख्याल के मुताबिक बोथ आर इम्पोर्टेंट। खूबसूरती करेक्टर? कैरेक्टर। करेक्टर पैसा? बोथ। चाय कॉफ़ी? चाय। ज़िंदगी खूबसूरत हो या ज़िंदगी खूबसूरत? खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, शानदार जवाब दिया हर सवाल का। एक मैसेज जो अपने ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं किसी भी टॉपिक्स के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, प्लीज़ बता दें। देखिए आपको अपने आप के साथ सिंसियर रहना है, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ सिंसियर रहना है। अगर कोई शख्स आपके साथ सिंसियर है और आप उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं या उससे कोई हाइड एंड सीक की चीज़ कुछ कर रहे हैं, तो यकीन करें आप उसको नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप से वो एक खूबसूरत, एक पॉजिटिव सिंसियर इंसान दूर कर देंगे। जब वो आपसे दूर चला जाएगा तो आपको एहसास होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक रिश्तों में शफाफियत लानी चाहिए और इंसान को एक एहसास होना चाहिए कि मैं अच्छा करूँगा, डू रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। अच्छा करेंगे, अच्छा होगा, ज़िंदगी अच्छी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। खूबसूरती ले अपनी ज़िंदगी में, दूसरी की ज़िंदगी में खुद ब खुद आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।